नमस्ते, राम राम सभी को। मैं आपका अपना पुनीत चौधरी। जैसे कि आज हमारा नया पॉडकास्ट है और काफ़ी वायरल जोड़ी, बहुत ही फेमस जोड़ी, इटावा की मौड़ी और गाजियाबाद का नोएडा का छोरा, श्याम और संजना यदुवंशी हमारे बीच। तो नमस्ते भाई, नमस्ते भाभी, कैसे? बढ़िया। तो कैसा लगा आपको हमारे पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लगा। आपका स्वागत है, आप आए, अपना कीमती समय हमें दिया, इतनी रिक्वेस्ट करी हमने। बोल रहे हो और कीमती समय देंगे आपकी बहुत। बिल्कुल देना पड़ेगा, वो तो देना पड़ेगा। बात होगी देना पड़ेगा तो। अब देवर की लाज तो रखनी पड़ेगी ना लोगों के सामने, सही बात है ना। अब ना लाज रखोगे तो मेरे भाई की बेइज्जती हो जाएगी कि कैसा भाई है मेरा। सही बात है। तो बताइए आप अपने बारे में, कैसा रहा सफर, कैसा रहा? अभी ट्रैफिक से जूझ के आ रहे हो यहाँ पे पॉडकास्ट में हमारे में। पता है ट्रैफिक तो होता ही अपने यहाँ। ट्रैफिक के चक्कर में इतनी लड़ाई होती है हमारी बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आधा घंटा क्या जाएंगे आराम से 4 घंटे लगा लेते हैं। कहते ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, तो ट्रैफिक के चक्कर में मोस्टली वही वजह से लड़ाई होती है। भाई कहीं जाओगे तो बताइए ट्रैफिक तो मिलेगा अपने यहाँ। अभी तो 4 घंटे का कौन सा ट्रैफिक होता है? कहीं भी जाओ 4 दोस्त भैया, दोस्त के मारे इतने परेशान है बहुत ज्यादा। ये बोलो कि दोस्त देखो, एक दिन ऐसा जिस दिन दोस्तों से ना मिलते हो। मैं बोल रहा है दोस्त कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है कहीं कोई है? अच्छा, ये भी कंफर्म है, दोस्तों से ही प्यार है, लड़कों ही लड़कों में प्यार हुआ भाई। कल को आजकल लड़के भी ज्यादा पैसा समझ रहे हो आजकल। हमारे ग्रुप में एक भी ना है, कोई भी हमारे घर मजबूत है। आजकल बड़ी चीजें उल्टी चल रही हैं, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से। तो थोड़ा अच्छा जांच पड़ताल कर लग रहा, फोन वोन की करते हो? नहीं, वो दोस्ती यारी वाली बात। दोस्त कुछ और है, मजबूत वाले दोस्त है वैसे वाले। हमारे में भाईचारा बहुत माना जाता है। ये तो इन कुछ भाईचारों ने खराब कर दिया भाईचारा। नहीं तो अब हमें डर लगता है ज्यादा अपने भाईचारा दिखाने में कि कहीं गलत ना सोच ले लोग बात। वही चीज है। तो कैसे हो भाभी, आप बताओ? एकदम बढ़िया। बढ़िया। तो और भाई आप बताओ कैसे हो? बढ़िया। बताओ। पहले से मेरे को मोटे लग रहे हो आप। हाँ, थोड़ा प्यार ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए थोड़ा हो गया हूँ मैं। भाभी हमारी कमजोर लग रही है। देखो ये तो खाती ना कुछ भी। ये आपको ज्यादा प्यार करिए तभी आप मोटे हो रहे, पर आप शायद कम कर रहे हो। इनका खून तो नहीं चूस ये पतली हो रही है। ऐसा है, ये खाती ना कुछ भी, मेन बात ये है। अच्छा, अभी मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, टाइफाइड हो गया था मुझे, इस वजह से। बाकी तो एकदम ठीक हूँ। नजर भी कह सकते हो, नजर भी लगते, काफी सुंदर है हमारी भाभी। भाई भी सुंदर है काफी हमारे। अभी भी लड़ने के मन मैं लड़का हूं तो कुछ बोल रहे हैं। हाँ, सारे से हम बात कर लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी। जी, कहाँ से शुरू करें ये बताओ। चलो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू ठीक है जी। तो आप कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो आप? इटावा है? हाँ, जो कि यूपी इटावा, यूपी 75। तो और भाई आप? यूपी 16 मुआवजा बोला है। ये रहा यूपी 16 मुआवजा बोला है। तो कितना मुआवजा मिला आपको? ये तो पता ना कितना मिला, पापा नहीं पता, बहुत पहले मिला। पर अभी मतलब बहुत पड़ा है माल है। अब ये है कि बाबा की दी इतना है कि हाँ आराम से बैठे खा सको 7 पीढ़ी आराम से खा सके, मतलब भगवान का दिया है। सोशल मीडिया से अच्छी खासी कमाई कर रहे हो तो जरूरत ही नहीं है। सोशल मीडिया की तो खैर कमाई अलग है, पर अपना जो है वो तो है ही। कर बिल्कुल सोशल मीडिया कर लोगे बंदा जो भी कोई दिक्कत ना है। हाँ, वो तो दादा लाई जमीनें प्रॉपर्टी है ही। पता नहीं अलग ही घमंड रहता है लोगों को, ये इस बात का घमंड नहीं भाई, जो चीज है देखो जिस पे है वो तो घमंड। लोग बोलते हैं मुआवजा मिल गया, जमीनें बेच दी। अरे भाई हम पे है, हमारे दादा परदादाओं पे है, तो भाई छोड़ गए बाबा हमारे, छोड़ के गए। तुम्हारा मेरा मानना क्या है, घर वाले कितने भी हमें टाइट कर दे रहे, ठीक है काफी दे रहे हैं, लेकिन खुद के जो पैसा कमाने में मजा है ना, वो मजा कहीं भी नहीं है। तो हम कब मना कर रहे हैं कि खुद के नहीं कमा रहे? अभी जो कमा रहे हैं बहुत से लोग ऐसे रहे। हम मेरे ससुराल है, वहां ऐसे काफी लोग हैं कि अपने पापा बाबा की कमाई पे मतलब काफी ऐसे घूम रहे हैं। अब ये कमाने तो जब जाएंगे जब आप इनको छोड़ोगे। पूरे दिन तो कमरे में घर में रहते हो, शांति नहीं आ रही क्या? तो वो तो कमा ही रहे हैं, अब बाहर भी तो जाएंगे ये कमाने। जाने क्यों नहीं देते हो इनको? ये क्या चक्कर है भाई, आप पूरे दिन घर में रहते हो? ये बताओ। तभी यही कारण है। बाहर खड़े फोन करने में, चला भाई खेलना क्रिकेट या कहीं भी आ जाओ। नहीं जाना, नहीं कहीं भी जान, कहाँ रह गए 2 मिनट चला गया, जान कहाँ की बेटे भैया की बेटे है, हम तो पराए घर के है ना जाकर हमारे। नहीं पराए नहीं, आप तो हमारे सर का ताज हो, ऐसे मत बोलो। आप तो हमारी वंश बेल आगे बढ़ाने वाले हो। अभी शादी तो ही नहीं है आपकी? हाँ, आ जाने दो, कोई नहीं, आ जाएंगे। मालूम पड़ेगी, देखेंगे जब आएंगे वो भी। तो भाभी स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई थी? वहीं से, इटावा से, संत विवेकानंद से 12th किया। उसके बाद करके बगल में कॉलेज है, सॉरी इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, अब तो डिग्री कॉलेज हो गया, उसमें मैं अपनी अभी M.Com कर रही हूँ।
अच्छा एमकॉम कर रहे हो, मतलब अभी ये सारी चीजों के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी, हाँ, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मैं श्याम भाई को भी बोलना चाहूंगा कि मतलब ये इनको बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है कि अपनी वाइफ को पढ़ा रहे हैं आगे और अपना स्टैंड करा इन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मतलब इन्फ्लुएंसर है, बहुत ही वायरल जोड़ी है दोनों। वे मेरे ससुराल में लड़कियां जो है वो भी टेंथ पढ़ी है, कोई एक ही दो है जो 12th पढ़ी, लेकिन मैं बहू होगी सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ी हूँ। और मेरी सास, मेरी ससुर कोई भी कभी नहीं कहते तुम पढ़ो मत, कहते पढ़ो कोई दिक्कत नहीं। अरे तो पढ़ लिख के जाओ कहाँ, जब भी भैंसन सानी नहीं करोगी रहो घर में ही, शुक्र मनाओ तुम्हें छूट दे रहा है कि पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत ना। तो भैंसे वैसे हैं भाई? हाँ तो करती हैं भाभी काम? भैंसे नहीं करती? हमारी मम्मी ना करा तक कहाँ करेगी। तो फिर अच्छा मतलब नौकर वोकर सारे पापा ने लड़का रखा वो करे, हम खुद ना करते। तो अभी अरे बहुत बढ़िया है, चलो करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। कभी इमरजेंसी आ जाए भाभी को भी सिखा दो दूध करना। दूध देखो सीखने में कोई बुराई नहीं है, इमरजेंसी कभी पड़ जाए तो मम्मी पापा ने कभी करवाया नहीं है, तुम लोग करवाओगे मुझसे। देखो यहाँ के तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, अगले घर तो सब चीजें सीखनी पड़ती है। देखो कभी क्या पता इस चांस है कि गोबर उठाना पड़ जाए, गोबर उठाना पड़ बात ना पड़ जाए, है ना भाई? उठाया कभी गोबर? लेके आए थे जहाँ दूर गए थे। ऐसे मत बोलो, सब उठाते हम भी। अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाती, मम्मी बीमार हो जाती, हमारे भी हैगी तो हम भी। परंपरा है, वो लड़के हो आप तो करोगे, लड़की करती है, लड़की भी करती हैं भाई, परंपरा है। इक्वल है ना, लड़का लड़की दोनों इक्वल है। भैया हम नहीं कर पाए बस। अच्छा। तो ये ऐसी हमारी इटावा की मोड़ी है, और इटावा में मोड़ी बोलते हैं, मोड़ा बोलते हैं। तो बड़े खुशमिजाज और बड़े सच्चे दोनों कपल हैं, तभी ये इतने वायरल हैं, तभी लोग इनको इतना प्यार करते हैं और तभी इतना इनको पसंद करते हैं। तो श्याम भाई पे आते हैं। श्याम भाई आपकी अपने बारे में बताओ, अपनी जर्नी बताओ, भाभी से पहले वाली जर्नी। कितनी गर्लफ्रेंडें रही हैं, क्या करते थे? लड़ाई कराए के माने हो? नहीं देखो, भगवान करे लड़ाई ना हो, ऐसा मत बोलो। आजकल सोशल मीडिया पे दुनिया भर के कपलों की लड़ाई चल रही है भैया, हम तो सबसे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, सच बताऊं झूठ? नहीं सच ही बताना, यहाँ की जनता सच सुनना चाहती है। झूठ बोलना नहीं सिखाया ना, आज देखो जी, शादी से पहले तो खैर मैं सभी वास्तव में, मैंने और पॉडकास्ट में बोला है कि मैं कृष्ण का नहीं आया वैसे, वास्तव में शादी से पहले गोपियां थी बहुत सारी। अच्छा, लेकिन शादी के बाद तो भैया जब मैं लाइफ में अनेकों कह सकते हो, तब भी गर्लफ्रेंड थी, अनेकों कह सकते हो, अनेकों। अच्छा, लेकिन तो वो गोपियां आज भी कांटेक्ट करती हैं आपसे अपने कन्हैया के साथ? करते हैं लेकिन खत्म सब, मतलब ना। अच्छा, वो ब्लॉक है या मतलब या कहीं ना कहीं कोई पर्सनल नंबर, चुपचाप वाला नंबर, एक ही नंबर है या कोई फेक आईडी? कुछ ना है, 2 आईडी है मेरी, दोनों पता है से, और प्लस एक ही फोन है, एक नंबर है। अच्छा, मुझे ये डाउट है फिर कहीं ना कहीं भाभी इसीलिए आपको अपने घर में कमरे में रखती है, कहीं बाहर नहीं जाने देती कि इसकी गोपियां बहुत है? ऐसा करना है बिल्कुल, 1% भी शक नहीं है मुझे इस चीज को लेके। बस ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बिना, मुझे ये चाहिए ही चाहिए बस। अच्छा, सोऊंगी तब भी मतलब ये है कि हाँ तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं सो जाऊंगी, ये चीज है। आज मैं जाऊंगा ना, सुबह कैसे जाऊंगा, मेरे हाथ पकड़, थोड़े हाथ पकड़ के सुहा दी, जैसे ही मिला सोगी, चुप हाथ निकालो, वहां तकिया रखा, चुप निकल जाऊं। वाह, देखो गाइज, इनके चक्कर में ना बेचारे जो और कपल है ना वो मारे जा रहे हैं। उनकी बीवियां डिमांड कर रही है कि भाई हमें ऐसा प्यार करो, उनके हस्बैंड कह रहे तू भी हमें ऐसा प्यार कर। तो भाई हाथ जोड़ दो, ये थोड़ी चीजें ना यहाँ कम बताओ और सोशल मीडिया में मत डालना प्लीज। जो सच्चाई है सच्चाई है। लो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में चलती है, इतनी भी नहीं चलती है। तो भाई साहब मियाँ बीवी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी फेल कर दिए। तो चलो भगवान करे ऐसा प्यार बना रहे, हर किसी की जिंदगी में ऐसा प्यार हर किसी को मिले। वैसे तो मिलता नहीं है इतनी आसानी से, पता नहीं कुछ अच्छे कर्म करे हैं। अब वो किसने करे, आपने भाई ने? हैं? अब सोचो, सुनो, अब इसने सुनो सही, शादी से पहले कोई ऐसा मंदिर ना है जो संजना छोड़ोगे जहाँ मैं ना मांगो। देख रहे हो भैया कैसी बात कर। आप एक बात बताओ, जब हम किसी से प्यार करते हैं, मैंने तो यही सोच के प्यार किया था कि मेरी शादी हो जाए, बिल्कुल है ना। जब हमने प्यार कर लिया तो मैंने यही सोचा हाँ शादी हो जाए। तो शादी करने के लिए भगवान जी तो कहेंगे तो हाँ बस श्याम चाहिए, श्याम चाहिए, तो यही तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है। इसमें क्या है, तुमने नहीं मांगा था मुझे? नंदी के कान में किसकी? हाँ, तो नंदी के कान में सब कहते हैं कि हाँ मुझे शादी करा दो। अच्छा, नंदी के कान में तो ऐसे भी बोलते मेरे पे इतना पैसा आ जाए, इतनी ये सुख हो जाए। भैया शादी से पहले हमें नहीं पता था इनके पास घर है, मकान है, जमीन है, 1% कुछ नहीं देखा घर वालों ने। पापा ने मुझसे बोला था, फिर मम्मी से बात हुई तो अपने घर से भेजो, अब वो लोग देखने आए, कुछ है कि नहीं हम पे, कोई भी नहीं आया। मैं डांट मना कर दी क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा इशू हुआ शादी को लेके। इनके यहाँ ये थे कि मैं यादव नहीं हूँ, मेरे यहाँ ये था कि ये यादव नहीं है। अच्छा, हाँ, तो शादी में तो काफी दिक्कत आई। बस ये है कि शादी हो गई बस। कुछ हमारे के लोग कहते हैं ना उधर के यादव ना है, ऐसे ये वो है,
तो थोड़ी सोच है कि समझते हैं कि मतलब पूरा एरिया मानते मेरे हैं। यादव ऐसे नहीं है ना, अट्टे कट्टे, ये अट्टे कट्टे एकदम अच्छे हैं और मतलब सुंदर है काफी। तो यहाँ जब जब जाते भी है ना घर पे, तो सब हमारे पूरे खानदान में मेरे ऐसा हस्बैंड किसी लड़की के पास मतलब नहीं है जितने ये सुंदर है। यहाँ एनसीआर का खून ही ऐसा है भाई, मैं देख रहे हो हर लड़का सुंदर है यहाँ का। देखो मैं पूरी यूपी बात को देख 16 लो। मुआवजा बोले तो कहीं तो खर्च होगा वो कपड़ों में, बॉडी में। पर अब जब से शादी हुई है ना, मैंने अपने भाई का चेहरा उतरता देखा, देखना पेट झांक रहा है, ये फिट विट करवाओ यार भाई, कल से जिम चलेंगे। कल से हाँ। तो इतना भी प्यार मत करो कि उनका वो इतना पेट निकल जाए, फिर तुम ही भेजोगे इनको उठा उठा के, अरे जाते क्यों नहीं हो, फिर आलकस घुस जाएगा, देख लेना। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा भी प्यार कम करते, मैं से पूछ जान अब तुम प्यार नहीं कर रहे, मुझे ये कहीं अच्छा तुम मुझे प्यार नहीं कर रही हो, तो हम दोनों को ये स्टार्ट हो जाता है। प्यार कम करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। नहीं भगवान करे ऐसा प्यार बना रहे। अच्छा शादी हो गई, सब चीजें हो गई, लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, सब चीजें देखो, बहुत सफर करा, बहुत चीजें फेस करी, तो अब खुशखबरी कब दे रहे हो? हैं? देंगे, जल्दी देंगे। हैं? कर रहे हैं प्लानिंग, कर रहे हो प्लानिंग? सबके कहने से अब बच्चा करेंगे, हम सोच रहे हैं। सबको इंतजार है यहाँ पे, सब देखना चाहते हैं कि पहले तो प्लान था लेट करने का। अच्छा हाँ। लेकिन अब जल्दी कर। नहीं कर लो, बिल्कुल आप भी चाहते हो ना बेबी प्लान करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ मेरा कोई चाचू के भैया, पास रहेगा बच्चा, बिल्कुल भतीजा भतीजी संभालना। कोई हो, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। नहीं हमारे वो जो है मुस्कान टिंकू जो है, दोनों भैया जो है जी, वो बोलते हैं कि बस तू बच्चा कर ले, मुझे दे जियो। मुस्कान बोलते हैं कि हाँ मैं पाल दूंगी, तो दे जा बच्चा करके, हम पाल लेंगे हम लोग खुद। नहीं अब वो मैंने कहा अब ठीक है। ऐसे बच्चा ऐसे थोड़ी पैदा करोगे किसी अरे नहीं मतलब देने एक उनका भी अपना फन है, कह रही चीजें भाई कि हाँ हमें दे जियो, तुम नहीं पाल पा रहा, हम पाल लेंगे। मैंने बस कहा हमें नहीं, खुद डर पालेंगे। लगता है थोड़ा कि मतलब कैसे मैनेज करेंगे चीजों को। नहीं वो बहुत अच्छे तरीके से सब चीजें, मैंने सासू जो आपकी हैं, जो आपसे इतने प्यार करते हैं, आपकी माता जी हैं, पिताजी हैं, वो संभाल लेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा ये बताओ कि जब अगर आपकी लाइफ में मतलब बच्चा आता है तो कहीं प्यार एक दूसरे के लिए कम तो नहीं हो जाएगा? ये तो मैं पर डे से सवाल करती हूँ, मुझसे रोज पूछती है बात कि जान तुम मुझे प्यार तो कम नहीं कर दोगे बच्चा होगा तो? मैंने कहा कम की करूंगा भाई। क्योंकि बहुत से लोगों में मैंने देखा है ऐसा होता था कि मतलब बच्चा हो जाता है उसके बाद थोड़ा प्यार कम, मतलब बच्चे में ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो मैं कहती हूँ जैसे इन्होंने हमेशा मुझे बेटा बोला है, तो पहला बेटा मैं ही रहना चाहती हूँ हमेशा, उसके बाद बच्चा। अच्छा चलो, उनका तो आप अपना तो डाउट क्लियर कर रहे हो। अब मुझे ये डाउट है कि कहीं आपका बच्चा हुआ, आप बच्चे को ज्यादा प्यार करने लगे, श्याम भाई को कम करने लगे, फिर? हाँ, ये सही है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा, ऐसा देख नहीं लेना। होगा। ये बात पॉडकास्ट ना गिरेगा, और अब जब 2-3 साल जब भी बच्चा बड़ा होगा ना, जब भी होगा, तो मैं फिर पूछूंगा श्याम भाई से दोबारा यहीं बैठा के कि मैंने कहा भाई अब बताओ प्यार कम हुआ नहीं हुआ? जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाएंगी कुछ भी है, लेकिन ये है कि प्यार तो नहीं कम होगा। मैं रह ही नहीं पाती भैया, बहुत अंत लेवल वाला प्यार है, हमें कुछ समझ नहीं आता। मैं खुद सोचती हूँ क्यों शादी से पहले मैं बीमार हो जाती थी, बोतल चढ़ लगती थी मेरी, बात होती थी, लड़ाई हो जाती थी, लड़ाई भी ले रही हूँ, टेंशन भी ले रही हूँ, बोतल भी चढ़ रही है, बोतल चढ़ रही, घबराहट कम नहीं हो रही है, और ब्लॉग भी कर रही हूँ, फिर ब्लॉग भी कर रही हूँ, ब्लॉग भी कर रही हूँ। ये देख रहे हो कैसा प्यार है कि बोतल एक हाथ में चढ़ रही है, सिर दर्द हो रहा है, दवाई गोली खा रही हूँ, और एक दूसरे हाथ से ब्लॉग भी कर रही हूँ। ईगो कम ना होना चाहिए। ईगो वाली बात में ये बहुत बेकार थे शुरू में, कि नोएडा वाले की जो लैंग्वेज होती है ना बहुत बेकार, एकदम ठाड़ी भाषा तो होती है, एकदम कुछ ही बोल देना, ये नहीं समझना कि सामने वाले इंसान को कितना हर्ट होगा। कभी आप इतने सुधर गए, ये मैं कैसे सुधारा मैं जानती हूँ, शुरू में तो बहुत एक्चुअल में सुधरे नहीं है वो, आप इस रंग में ढल चुके हो अब हमारे नोएडा एनसीआर वाले में। अभी 1-8 साल और सफर करो, आप भी यहीं के हो जाओगे, फिर बोलोगे कि इटावा की लैंग्वेज समझ ना आवे हमें। अब तेज बोल दूं ना, अब चुप अब ना कहती कुछ भी। फिर भी काफी चीजें मुझे बुरी लग जाती है, मुझे मतलब थोड़ी डर लगता है, ऐसे कैसे बोल रहे हो, जो इंसान मुझे हाथों हाथों पे रखे, जान जान जान, और वो ऐसे बात कर लो तो मैं मतलब अंदर से रो देती हूँ। हमारे भी लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज बहुत गंदी है। गंदी नहीं, अच्छी है। सुनो, लोग पसंद, लड़की पता क्या कहती है मुझसे कि यार तुम्हारी लैंग्वेज बहुत प्यारी है। मेरे को भी बोलते हैं। लड़कियों से क्या मतलब है तुम्हें? बता रहा हूँ, तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं, बात खत्म। तो वो लड़कियां कौन है भाई, एक बार बता दिया जाए। सारी है, मतलब बोलती हैं। कौन सी है वो? अरे आपको पता नहीं है क्या? आते रहे बोल, अरे मतलब नॉर्मल पूछती है कि भाई तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी लगती है। मैं पैसे कहा हमारे पास समय नहीं है, तो समय नहीं ना करते तुम, फिर बात कैसे कर लेते हैं? अरे वो फेक आईडी बताई नहीं थी मैंने आपको, जैसे कॉल वाला था किसी की, तुम चुप रहो, तुम लड़के के चक्कर में हो। फेक आईडी बताई थी मैंने, जैसे कॉल वाला की कहा था, तो बोलती है मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ऐसे ही बोला करो काम की लैंग्वेज में। शाम की जगह राम नाम से एक आईडी और बना रखी, लो इतना और बता दूं, राम यदुवंशी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन मेरे से फिर बोलना कि हाँ भाई साहब आप सही बोल रहे थे पुनीत भैया। नहीं ऐसे नहीं है,
इस बारे में विश्वास है। अच्छा चलो हंसी मजाक बहुत हो गया, एक सीरियस टॉपिक पे बात करता हूँ। जैसे आप दोनों कपल हो, बहुत प्यार है, मैंने आपकी काफी पॉडकास्ट काफी वीडियोस देखी है, बड़ा प्यार, आपने लव मैरिज करी। हालांकि आज के टाइम में लव मैरिज मतलब एक डाउट उस पे है कि प्यार भी कर रहे हो फिर वो चल भी रहा है, जैसी शादी करते हो तो डिवोर्स हो जाता है, सक्सेस नहीं है। मतलब आप क्या बोलना चाहोगे उन कपलों के लिए जिन्होंने डिवोर्स ले लिया, जिनके बच्चे भी हो गए, डिवोर्स हो गए, जिनके पहले शादी से पहले बहुत प्यार था और जैसे उनकी शादी होती है, या वो नजर होती है या सोशल मीडिया पे इतनी चीजें दिखा चुके होते हैं वो कि वो नजर बाद में लग जाती है, मतलब क्या बोलना चाहोगे? नजर की भैया हो सकता है नजर, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूंगी कि सारी चीजें अपने हाथ में होती हैं। अब मैं ये जब चीजें ये मुझे बताते हुए ना किसी के बारे में वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा शौक भी थी, लोग ऐसा कैसे कर लेते, एक इंसान को इतना प्यार करने के बाद कैसे दूर रह लेते। मैं भैया सोच लूँ ना तो मतलब समझ लो मेरे आंसू निकल आते, मैं नहीं रह सकती 1% उनके ना 1%, मैं मर जाऊंगी। मैं सबकी सोच अलग अलग है, सोच अलग है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, जितना लोग आप एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, मैंने इतने प्यार करने वाले भी बहुत लोग देखे हैं जिनकी लव मैरिज भी हुई है और आज वो एक दूसरे के साथ नहीं है, बस वो किस चक्कर में एक ईगो, सच्चा ये है वो ईगो लड़ाई झगड़ा कि भाई तेरी माँ ऐसी है, सही बात है, पिताजी ऐसा है, तो ये है। तो कहीं मैं कह रही हूँ जैसे सास ससुर है, तुम्हारी सास ससुर से नहीं बन रही, ठीक है कोई नहीं, वो एक कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे हम, लेकिन आदमी के मन के तो रहो ना। सही बात है, उससे उड़ के क्या है, ये नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। शादी से जिंदगी में बहुत कुछ था भी, अब इनके बिना मैं एक आगे एक इतना भी नहीं बढ़ सकती हूँ कि ये जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। देखो गाइज, ये अगर ये सोच एक औरत की हो जाए, एक लड़की की हो जाए, एक लेडी की हो जाए ना, तो मतलब सच बता रहा हूँ, लड़का ना लड़के की कभी लड़की से अपने होने वाली बीवी से झगड़ा होगा और ना चीजें कभी खराब होंगी और सब चीजें बनी रहेंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस। कहते हैं कि मतलब मन भटक जाता, कैसे मन भटक जाएगा जब इतना प्यार कोई इंसान कर रहा है सामने से, तो सोचने से भी तो माइंड एकदम कब जाएगा ना कि हम इसको कैसे धोखा दे देंगे। ये तो अपने हाथ में देखो। अच्छा भाभी, मैं ये अपने हाथ में बिल्कुल, अगर लड़की चाहे तो कर सकती है, लड़का है जैसे लड़का है, हम मतलब थोड़ा मैं बता रहा हूँ, लड़के का जो थोड़ा नेचर होता है ना, थोड़ा मतलब कभी धमका दिया बीबी को किसी बात पे, तो नादान प्यार भी करता है बहुत, उससे ज्यादा तो शायद ही कोई प्यार कर सकता है, वही चीज हो। बट वो चीज कई लड़कियां ऐसी होती है, मुझे क्यों बोल दिया, जैसे उनकी लड़के की मम्मी है, उन्होंने तो किसी लड़ो, लड़ने के लिए आदमी है तुम्हारा। आजकल तो केस करवा देती हैं, लड़का रही है, सही बात है, उल्टा सिर फाड़ के और केस करवा देती है। और सबसे बात है फिर कहती है कि दहेज का केस। भैया साथ फेरे क्यों, ये समझ नहीं आता। वो साथ फेरे इसीलिए चले, लड़ेंगे झगड़े रहेंगे, तुम साथ में ही कुछ भी हो जाए। और मेरी जो मम्मी है ना, मेरी मम्मी तो वो हमेशा यही कहती है, कितने पता है कि इनकी गलती है भी, फिर भी मुझे हमेशा कहीं मेरी मम्मी हमें ये सिखाया है कि ये चीज कभी जिंदगी मत सोचना कि तुम इनसे 1% भी अलग हो या फिर कुछ भी। और पता है कि एक दूसरे से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम देखो कुछ माँ बाप ये भी जानते हैं कि ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कुछ भैया माँ बाप के संस्कार होते हैं। हाँ, ये चीज कुछ लड़की लड़के के हाथ में होता है कैसे रहना है, चाहेंगे तो रह सकते, ना चाहेंगे तो ना रह सकते। ये चीज को लेके आजकल मैं आपको बताऊं, कोर्ट भरे हुए हैं इन केसों से। सच्चाई है बिल्कुल। कुछ मेरे दोस्त हैं एडवोकेट ही हैं, वो बताते कि इतना टाइम खराब है कि भाई आजकल हर दूसरी लड़की एक तो डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, और डोबरी यानी वो मतलब डाउरी केस, मतलब ये सब चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सोशल मीडिया है या अपना घर परिवार ही है। सोशल मीडिया पे भी तो काफी चीजें आजकल ऐसी चल रही हैं। सोशल मीडिया क्या कह सकते हैं, माइंड सेट कैसे बना रखा है लोग, मेंटलिटी कैसे होगी कि दूसरों को देख के हम क्यों कुएं कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। दूसरा डिवोर्स ले रहा है, दूसरा लड़ाई कर रहा है, हम क्यों लड़ाई। जी देखो सोशल मीडिया पे तो कितना प्यार कर रहा है। सोशल मीडिया पे तो ऐसे भी प्यार दिखा रहे हैं, घर में एकता दिखा रहने के लिए बहुत सी चीज दिखा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं फॉलो करें लोग। गलत चीजों को क्यों फॉलो कर रहे हैं भाई, अच्छी चीजों को फॉलो करो, उन्हें देखो क्या कर रहे हैं वो लोग। अपने ऊपर भैया, सब कुछ अपने ऊपर है। हम कैसे रह रहे हैं, हम कैसे साथ में, और हम क्या चीज सोचने के बारे में। ये लड़ते नहीं, हमारी लड़ाई होती है, हमारी दिन में कितनी लड़ाई। अब एक चीज देखना, मुझसे तो कई ज्यादा ऊपर है मुझसे, मतलब देखा जाए फेम में मैं तो बहुत कम हूँ। चाहे तो ये छोड़ सकती है, लड़कों को कमी थोड़ना है, तो लड़की के अपने हाथ में होता है, तो फिर भी उसका तो मेरे पीछे पागल है, जबकि मैं कुछ भी नहीं था। सच्चाई है कि मैं कुछ नहीं था, सब कुछ इसी का बनाया हूँ, फिर भी बिल्कुल फिर पागल है मेरे पीछे। बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि ना तो ये सोचते कि मेरे पास इतना फेम है, ये सोशल मीडिया है, मैं अलग हूँ, मैं इतना कमा रही हूँ, तो मैं आज कामयाब हूँ, तो मैं इसको कुछ ना मानूं। हाँ बिल्कुल। जहाँ ये चीजें आ गई ना, तो चीजें रिश्ते फिर खराब होने लगे। शादी के टाइम शादी हुई हमारी, तो उस टाइम क्या था कि लोग इन्हें जानते थे
तो धीरे धीरे फेम बढ़ रहा था, लेकिन उतनी चीजें प्रॉपर नहीं हो पाई थी, बराबर चीज नहीं हो पा रही थी। तो भैया मेरे माइंड में ऐसी चीज आई, टेंशन हो गई उस चीज को लेके। मैंने कहीं मैं इवेंट वगैरह में जा रही, ऐसा ना हो मुझे पूछ रहे संजना इन्हें ना पूछे, तो सबसे बड़ी बेइज्जती तो मेरी वहां होगी। हमने जब आदमी पूछ रही तो औरत की क्या पूछे, वैसे हम कितने बड़े इन्फ्लुएंसर बने हैं, क्या मतलब है, इसको कोई मतलब नहीं है तो पहले ये इनके नाम से मैं जानी जा रही हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये सच्चा प्यार है कि देखो कितनी मतलब अपने हस्बैंड के बारे में कितना सोचते हैं, तो ज्यादा सोच के अपने सर में दर्द इसीलिए हो जा कर लेते भैया बहुत तो भाई समझाया करो। अच्छा भाभी, भाई आप जैसे अपनी पर्सनल चीजें सोशल मीडिया पे डालते हो, हर एक चीज आप सोशल मीडिया पे डालते हो, तो लोग आपको मतलब मैंने कमेंट्स देखे काफी उल्टे भी बोलते हैं, सपोर्ट भी बहुत करते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे उनको? मतलब भाई देखो मेरा कहना क्या, मैं बताऊं, उल्टे वाले जो हैं, अगर जैसे थोड़ा होता ना कि मतलब उनकी जैसे रियल आईडी है या ट्रैक हो जाती, तो मैं साले ने घर से तक मारता हूँ, घर से निकाल के। सच्चाई है, भगवान कसम, मैं सोचूं और मैं सोचूं भी कि मैंने की आईडी टैग करवा के और साले जो घर से कुत्ता बनाता हूँ मारता हूँ उन्हें, सोचूं। और कई बार कर भी चुका हूँ चीज, एक दो साथ में हो भी चुकी है, पीटे भी है। हमें क्या मतलब, नहीं मैं तो गुस्सा देखते ठीक है, ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, पर आप पता लगाओगे ना तो फेक ही निकलते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोग होते हैं जो आपसे अंदर खाने चिढ़ते हैं। हो जा शादी के बाद क्या है कि हमने नॉर्मल वीडियो डाल दी, मतलब मैं इनको किस कर रही है, फिर ये मेरे फॉरहेड पे किस कर रहे हैं, इस बात पे इतना इशू, यादव समाज को बदनाम कर दिया, नाक डुबा दी जी कद्दार भैया, बहुत ज्यादा धत्ती हाल कर दिया। अच्छा, समाज को जो ये सब बातें बोल रहे हैं उन्होंने क्या करा? कभी आपने पूछा कि हमने तो यादव समाज बदनाम कर दिया, इतना बड़ा समाज है यादव समाज, मतलब नाम है, तो मतलब हमारे फोरहेड पे किस करने से वो बदनाम हो गया? भैया आपने क्या करा है? मतलब ये सबसे मतलब गंदे लोग लगते हैं मेरे को। तो अभी 4 साल अपना रिलेशन चलाते, खुलेआम घूमते, इनके साथ लिविंग में रहती, वो चीज अच्छी थी क्या? हमें मालूम, हम श्योर हो गए शादी को लेके, हम अपने माँ बाप के सामने बात रखती, शादी कर ली आराम साथ में। अब ये चीज गलत थोड़ा ना कि हम एक दूसरे को हक कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है क्या? नहीं गलत है भैया, आप हो, आपके सामने हक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर। इस टॉपिक को लेके तो अभी अनिरुद्धाचार्य जी गुरुजी हैं और प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने कुछ बातें बोली थी, तो बड़ा लड़कियों उल्टा बहुत सही बोल रहे थे, सच्चाई भाई उन्होंने बोला है, रोस्ट करने लगे उन्हें, बहुत गलत बोले, लेकिन ये वो उन्होंने बहुत सही बोला था। और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं वो सच में ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, उन्हें देख के सच में दिल को जो ना बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छे। देखो सपोर्ट करने वाले, प्यार करने वाले ज्यादा लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं, कुछ अपने ही लोग होते हैं जो फेक आईडी बना करते हैं, कुछ होते हैं किलसने वाले जो हमारी बिगड़ रही बना रही, वो फेक आईडी बना रहे हैं, रियल आईडी कर नहीं सकते, पता तुम्हारे थूत पिटना डर है, लेकिन आदमी मुंह बहुत अच्छा बनेगा, तुम देखो मुंह पे बहुत अच्छा, फेक आईडी बना करेंगे। अच्छा, क्या चीजें चेंज हुई हैं आपकी लाइफ में, जैसे कि आप पहले थे और आज आप इतने वायरल हो, तो रिश्ते बिल्कुल चेंज, जैसा जो रिश्ते थे जो कभी मुंह देखते नहीं थे, और आज मतलब मैं सुनना चाहता हूँ ये तो भाई सच्चाई है, जो कभी कह करे ना बताया करना है कि मेरा ये है, मेरा ये, अब तो हमारा यू है, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा देवता यू है ना, कहा कर दुनिया भर की बात। मैं अपनी पर्सनल बताऊं भैया, शादी से पहले जब मैंने सोशल मीडिया चालू किया था, टिकटॉक पे थी, तब वीडियो बनाना शुरू किया था, ये सब चीजें, मैं, मेरी मम्मी और भाई, परिवार में 3 लोग छेक दिए हमको, अलग कर दिए, कोई निमंत्रण भी आया था अभी हमारे घर पे नहीं आता, मतलब वो बोल दिया कि हुक्का पानी गिरा दो इनका, बोलता कि इन पे ना कोई जाएगा ना कोई इनका आएगा। अच्छा, अब जे पता नहीं कंकन की रिश्तेदारी, ये हमारी ये लगती है, हमारी ये लगती है, तो अंदर से इतनी नफरत होती, पूछो मत भैया, रिश्ते मजबूरी में चलाने पड़ते सोच सोच के, ठीक है जो भी है, वो समय याद ही नहीं करना चाहती मैं, तो यार जिंदगी में ठीक है। सच बात है। तो अभी आगे क्या फ्यूचर है, क्या सोच रहे हो? अभी कुछ कोई टारगेट लेके चल रहे हो? गाने भी आपके काफी अच्छे वायरल है, मैंने गाने भी काफी देखे हैं, दोनों के, मियाँ बीवी के दोनों बड़े बढ़िया गाने निकाल रखे हैं, तो अभी कोई रियलिटी शो वगैरह का कहीं ऑफर? क्वेश्चन कर रहे हो तुम, बताओ तुम हमारा गाना कब करवा रहे हो? हाँ, तो अपने तो इतने बड़े गाने दे रहे हो आप, हाँ। हीरो होंडा वाला और सारे हिट गाने भाई, एक से एक हिट गाने भैया के, देखते लो सारा टॉप गाने सुनते हो ना अच्छे वाले। अब मैं जो इनसे सवाल पूछूंगा इन पे जवाब नहीं बनेगा, देखना। देखो, घर परिवार का एक ही लौंडा चल सकता है, अच्छा, या तो भाई या तो मैं, चलो कोई बात, दोनों चलेंगे। अब बोला जो पीछे से बोली गई है चीजें कि भाई घर परिवार का एक चल सकता है, या तो देखो अब मैं गिव अप कर देता हूँ, नहीं दोनों भाई करेंगे साथ में, करेंगे। तो हमारी भाभी इतनी अच्छी है, देखो नहीं भाई मत करो। तो अभी क्या कोई रियलिटी शो वगैरह का कोई ऑफर वगैरह आया है आपके पास, या अगर आए तो करना चाहोगे? आए तो हम जरूर करना चाहेंगे, और चीजों को लेकर भी हम एक्टिव नहीं है काफी दिन से कम 2 महीने तो हम एक्टिव नहीं है, क्योंकि
मेरी अभी तबीयत खराब और थोड़ा फैमिली इशू भी था, तो अभी चीजें प्रॉपर नहीं हो पाई। तो बिग बॉस का अगर ऑफर आता है, सोच रखा है उसके लिए, दोनों ने प्लानिंग है दोनों की, और किसी एक को बुलाए तो संजना मैं चाहूंगा संजना जाए। मैं नहीं चाहूंगी अकेले जाऊं, मैं चाहूंगी दोनों लोग जाएं। मैं पहली चाहता बात हूँ तो कि हमें समझ आता है कि हम दोनों ही जाएंगे, क्योंकि हम कपल से फेमस है इस चीज को लेके। नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन आती है एक की, तो मैं चाहूंगा संजना जाए। बिग बॉस को पता है बिग बॉस क्यों बोलते हैं? कंट्रोवर्सी बॉस है वो कहीं ना कहीं ये बातें सुन लेगा ना कि दोनों एक साथ बोल रहे, तो दोनों को तोड़ेगा, एक को बुलाएगा और बीच उसमें फिर किसी और को बुलाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी, इन चीजों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा दोनों को आगे चल के। अगर फ्यूचर में ये सब चीजें आप प्लान कर रहे हो ना, तो कंट्रोवर्सी आपकी जिंदगी में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को आपको बहुत मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत कपल ऐसे देखे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं कि मैं इसके बगैर एक पल नहीं जी सकती, मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी। आप मेरी बात समझो, मैं आपको नहीं बोल रहा, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस आई हैं, कई बार ऐसी चीज आई है, वो देख के ना, एक लाइटिंग देख के, बहुत फेम का वो देख के, तो लोग चेंज होते मैंने देखे हैं। बस आप, बात पे हाँ बोलिए। मतलब ये चीज अच्छे से जानते हैं कि मेरे लिए इनके आगे पैसा सा कुछ नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, पैसा सो कुछ भी नहीं, A to Z। हमें ये समझ आता है जिंदगी में रही है तो बहुत कुछ है बस। और ये आप कह रहे हैं कि रह नहीं पाऊंगी सब, ये सच में ये जानते हैं कि मैं नहीं रह पाऊंगी भैया, मर जाऊंगी, बिल्कुल सही बात। हम पे नहीं, हम पे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि कैसे रह लूंगी। क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि हमेशा आपका साथ बना रहे, क्योंकि आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं जी। और कल को आप अगर कुछ लड़ाई झगड़ा करते तो वो लोग भी आपसे यही चीज सीखेंगे। कितने कपल, कितनी घर की लेडीज जो नई शादी, वो आपको बहुत फॉलो करती है। मैं आपकी फैन फॉलोइंग नो डाउट बहुत तगड़ी है, और सारे कपल और सारे ये हैं जो, तो वो आपको फॉलो करते हैं अच्छे से। अगर आप लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो या ये कर रहे हो, तो वो चीजें वो भी सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शादी से अभी तक ना मैंने कभी अपने इंस्टा पे कोई सैड स्टोरी ना कुछ मैं कभी डालती, कि हमारी कुछ लड़ाई भी हो जाए ना तो मम्मी भी मेरी यही कहती कि सोशल मीडिया वालों मत दिखाओ कुछ भी। ऐसी हमारी कभी इतनी बहनों की लड़ाई भी नहीं हुई है कि हाँ बहुत तेरी लड़ाई होगी ना, कभी भगवान करे कभी जिंदगी में हो कि ऐसी जिससे हम ऐसे वो अब होगी नहीं, हमारी कोई चांस ही नहीं। क्योंकि कितनी भी इतना बुरा बुरा बोल दे दूसरे 2 मिनट में, हाँ जान लो दांत बांटेंगे तो सामने ये चीज हो जाती है। अभी शक्ति ने टास्क करवाया है कि कौन किसे हंसा दे। इसने कही मैं हंसूंगी नहीं, मैंने ठीक है 1 मिनट देखा बस हंस गई। अच्छा संजना जी, जैसे आप तो यहाँ पे रहते हो, तो अभी मेरे को सुनने में आया कि आपने अपना पर्सनल घर बनाया है वहाँ पे, मायके में घर बना लिया, रेडी हो चुका है, रेडी। ऐसा तो था जब मतलब शादी के टाइम, शादी के छोटे से ही मम्मी ने मेरे लिए प्लॉट लिया था, इसको बेच के शादी करेंगे। जो बात है जो बताओ, हम इतने रईस नहीं है और ना हम इतने मिडिल क्लास फैमिली से। पापा मेरे बेशक फौजी, मेरे पूरे खानदानी मतलब आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन हमें अपनी पता है ना कंडीशन घर कैसे किया। 2 भाई भी, उनका भी अलग है, मतलब उनको भी अलग पापा देख रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब ये है कि उनके लिए भी तो करना है ये चीजें, तो लड़की को सब कुछ दे देंगे तो उनको क्या करेंगे चीजें। तो मम्मी ने मेरे लिए अलग अपने पैसे जोड़ के, जो नानी ने दिए होंगे, तो उन पैसे जोड़ के प्लॉट लिया था मेरे लिए जी। इसको बेच के शादी करेंगे, पापा करेंगे तो करेंगे। बस ये था कि कैसे भी करके, वो माँ की ख्वाहिश होती ना कि बिटिया को जितना दे पाए उतना दे दें जी, ऐसे दिया था। लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि शादी मैंने खुद अपने दम पे अकेली कर ली, पूरी शादी कर ली। तो मम्मी ने ये कहा, और 2 चलो और कहा मम्मी से कि तुम बेशक बिटिया ने शादी कर ली है, लेकिन उद्धार कैसे होगी उससे बिना दिए। तो मम्मी ने कहा तुम अपना प्लॉट है, कुछ भी करो। फिर मुझे समझ आया कि मम्मी ने इतना बड़ा जीवन दे दिया, मुझे इनसे मिलवा दे, इससे ज्यादा क्या है मेरे लिए। और दुनिया में आज जो कुछ उस मम्मी की वजह से हूँ। आज जो मैं अपना अकाउंट चला रही हूँ फेसबुक के, कुछ भी सब मेरी मम्मी के मैनेज किए हुए हैं, मम्मी ने फॉलो कर करके दिए मुझे, मेरी वीडियो डाल डाल के। सोचो, तो मैंने सोचा वहाँ हम एक मकान बनवा देते जिसमें मम्मी अपने आराम से सेपरेट तरीके से रहे, और हम लोग भी जाए ना तो आराम से मतलब चीजें स्पेंड कर पाए। आप तो जानते हो भैया भाभी से चीजें नहीं हो पाती, मैंने सब अपना अपना देखता है, खुली चीज है ना, सब अपना देखते हैं। और कहीं ना कहीं वो मनमुटाव भी हो जाते हैं सोच के कि हाँ ज्यादा दिन के लिए हम जा गए, तो मैं कभी किसी ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, समझ रहे हो आप। तो बस ये चीज थी मम्मी के लिए सारी चीज। अब मैं चाहती हूँ मम्मी की जो आगे वाली जिंदगी हो ना, मम्मी कहे कि हाँ ये चीज चाहिए तो 1 सेकंड मम्मी के पास आए कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया, तो मैं चाहती हूँ एक ही चीज उन्हें मिले। तो बस मम्मी के लिए सब कुछ।
अच्छा गाइज, मैं सच बताऊं, मैंने इतने सच्चे लोग नहीं देखे कसम से, बिल्कुल सच बोलते हैं दोनों मियाँ बीवी, पता नहीं क्या खाते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं, बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल जो कुछ है घर की कोई कहानी हो या कहीं बाहर की बात हो। श्याम भाई से भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो भाई बंदा बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल सच्ची बातें बोलता है कसम से। और भाभी भी देखो, कहीं ना कहीं अब ये पता नहीं कौन सच बोलता था, उसका रंग एक दूसरे पे चढ़ रहा। तो कौन बोलता था सच? आप बोलते थे? बोले शुरू से ये है कि आज 3 साल 4 साल हो जाएंगे मेरे हमारे रिलेशन को। इनसे पूछ लो कभी इन्होंने मेरी एक झूठ बात पकड़ी? ना सिंगल नॉर्मल कभी झूठ है, कभी मैंने एक बार झूठ नहीं बोला। और कभी वैसे मैं तो इनसे मजे ले रही हूँ। पकड़ा इनका झूठ कोई? हंस गई। नहीं पैसे नहीं, मुझे मजे लेने के लिए बोलते हैं कि सीरियस टॉपिक कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पता है कि मैं सुधार दूंगी। ऐसा मुझे कहो मैंने कि मैं जब भैया झूठ बोल ही रहे हैं, मैं 3 घंटे लग जाएंगे आने में, तुरंत परेशान लड़ना स्टार्ट करेगी, 3 घंटे लगेंगे, तुरंत घर पहुंच जाता हूँ। फिर हंसने लग जाती है कि अभी तुम 3 घंटे। लेकिन ये कि दोनों कंपैरिजन में मैं ज्यादा एकदम सही बोलती हूँ, बिल्कुल मुझे बिल्कुल वो नहीं है पता। देखो हमेशा अगर देखो रिश्ते चलाने हैं तो कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमेशा रिश्तों में सच और ईमानदारी रखनी चाहिए, तो रिश्ते नो डाउट कभी आपके खत्म हो ही नहीं सकते, कभी टूट सकते। अच्छा ये सब चीजें हो गई, सोशल मीडिया पे वायरल हो गए, बढ़िया चल रहा है सोशल मीडिया, रियलिटी शो भी आने वाले कुछ महीनों में सालों में आ जाओगे नो डाउट, गाने भी कर लिए, भगवान ने चाहे तो मूवी भी अब कर लोगे साथ में। तो कुछ मैंने सुना है भाभी पॉलिटिशियन वगैरह भी बनने का कुछ है ख्वाब, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे? कर सकते हो वैसे, मेरे को तो ये लगता है, या भाई को करवाओगे? आपने मेरे ट्विटर से इस चीज को अंदाजा लगाया हुआ, मैं जिस हिसाब से ट्विटर अपना मैनेज करती हूँ, सबको यही लगता है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में हूँ, ये सब चीजें। वैसे मैं बताऊं, मैं सबसे पहले अपनी फैमिली को देखती हूँ, फैमिली से पहले अपने पति को देखती हूँ जी। अगर ये कहेंगे ना समझना यहाँ पे बैठो तो वहीं बैठो, इनको जो पसंद होगा वो करूँ, बाकी अब मेरा कोई पॉलिटिक्स में जाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं, लेकिन मैं इन्वॉल्व सब में रहती हूँ, सब चीजों। जहाँ हम रहते हैं ना, वो दद्दा जी का गढ़ है, मुलायम सिंह दद्दा जी का, तो बाबा लगते हैं हमारे, अखिलेश भैया हमारे, तो इसलिए मैं ट्विटर मैनेज करती हूँ, वहां मैं ऑफिशियली मेंबर ऑफ समाजवादी पार्टी से हूँ, ठीक है। और अच्छा है, वहां से चाचा भी अपने कहीं ना कहीं हिंट दे चुके हैं कि हाँ मैं आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ। काफी बार ऑफर पे आ रखा है मेरे पास, लेकिन चीजें मैंने शादी के लेके नहीं की, क्योंकि शादी से पहले काफी 1-2 बार हम चाचा से मिल लिए, सिपाल साहब जानते हैं उनको, तो इसको लेके इनको बहुत ज्यादा भड़काया गया कि उसका अफेयर चला। मेरे पिताजी के समान इतना इशू बनाया गया इस बात को लेके कि पूछो इनसे कितना ज्यादा, और कहीं ना कहीं ये भी 1% बातों में आ गए। तो मैं जिंदगी में वो चीज नहीं चाहती भैया कि इनके मेरे बीच में कभी डाउट आए। देखो मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या बोला था, चकाचौंध जिंदगी, और बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके इस रिलेशन को खराब करना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे। चाह है भैया, चाह है, बिल्कुल चाहेंगे, 101% चाहेंगे। हुई है चीजें शादी से पहले। जब तक आप दोनों अंडरस्टैंड हो ना, आप दूसरे को, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, कोई तीसरा आपको, भगवान भी आ जाए ना, वो भी आपको दूर नहीं कर सकता। ऐसा ही श्याम भाई का है। तो श्याम भाई आप बताओ, जैसे ये आजकल सोशल मीडिया यूज करते हो, दिखने में भी लंबे चौड़े सुंदर हो, तो लड़कियों के मैसेज आते होंगे आपके पास नो डाउट? आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सुंदर सुंदर लड़कियां देख के कहीं मतलब ना किसी से कुछ भी, या भाभी बगल में बैठी है, भाभी बगल में बैठी है, कहीं हाथ के नीचे बैठी है, भाभी ना दोस्त, सुनो दोस्तों को पता चीज जो है सब कुछ यही है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। वो पहले की शादी से पहले की अलग बात थी। गंदी तरीके से बात करते हैं दूसरी लड़कियों से, बहुत बड़ी तरीके से। मैं मुझे शर्म लगती है, जान कैसे बात कर रहे हो तुम यार, क्या समझेगी, जारी इधर ऐसा करके तुम जैसे तुम लोग बोलते हो, मतलब है नहीं किसी से क्यों बोले फालतू, क्यों भाव दो किसी को। ऐसा तो नहीं है भाभी के सामने फ्लंट मार रहे हैं। अरे तो अचानक कहते मैं बात भी कर रहा हूँ ना, पीछे जाकर सुनेगी, जब भी उल्टा बोल रहा सुनूं, मिलूंगा मैं, मतलब नहीं रखते इतना ऐसे इस मामले में नहीं। वो राम नाम की आईडी तुम्हारी तो नहीं है कहीं? है कितना मतलब मेरा माइंड वो कर रहे हैं। मेरी 2 आईडी है, वो भी दोनों श्याम ग्राम से। अच्छा, ये तीसरी भी आईडी है जो तुमने मुझे बताई थी इवेंट में। शादी जाने दो, हम भी ऐसे मजे लेंगे। वो तो देखो कोई बात नहीं, जब होगी तब होगी। ये तो अभी सवाल जवाब आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या पता किसी दिन मैं यहाँ बैठा हूँ सवाल जवाब पूछो। तो भाई अगर आप पे ऑफर आए पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करने का, तो करोगे आप? मेरा कोई मन नहीं पॉलिटिक्स का, नहीं है आपका मन? तो वैसे भाभी लगती भी लीडर हैं, सच बताऊं नो डाउट, कर सकते हो आप तैयारी? अपना देखो कोई मन ना ऐसा, जैसे है अपने घर में ठीक है, 2 रोटी अपने प्यार से खा रहे हैं, सबसे बढ़िया आयु, खाम कहीं की फालतू चीज पड़ना, ये सही है। एक चीज है मेरा, मैं ये सोचती हूँ, मैंने देखा भी है थोड़ा बहुत, जैसे मैं
घुसी इन चीजों में, बदनामी बहुत है भैया, बहुत ज्यादा। मतलब किसी किसी के साथ नाम जोड़ देना। अब मैं ये सोचती हूँ, टेंशन इस बात को जाती है मुझे कि हम सबको पता है, सबको दिखता है वीडियो में, आप भी समझ रहे वीडियो को देख के, हर चीज को देख के संजना श्याम उसे बहुत प्यार करते हैं। शादी से पहले भैया इतने लड़के लाइन नहीं मारते, शादी के बाद इतने लड़के लाइन मारते हैं मुझे पे, समझ नहीं आता मुझे ऐसा क्यों है आजकल की क्या कह सकते हैं इसमें? क्या कह सकते हैं, देखो अपना आपा ठीक है तो सब ठीक है, आप ठीक हो, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती है, दुनिया से क्या मतलब। आप तो भाई के पीछे भी दुनिया भर की लड़कियां पड़ रही होंगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जैसे कम पहले बताते थे कम वायरल थे, अब ज्यादा वायरल है तो ज्यादा नजरों में आते हैं। सभी मेरे यहाँ भी सभी जगह इतना सुंदर लड़का मिल रहा है, तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा है। कहीं नजर वजर तो नहीं लग जाती भाई के जब जाते हैं? लग जाती है ना। तो फिर कुछ धागा वागा बांध के जाते हो नहीं जाते? उतरवा देते हैं मम्मी से चीजें। तो भाभी मोमोज मंगा दूं, चाउमीन मंगा दूं? नहीं भैया अब मन नहीं है। अब मन नहीं है? भैया बता रहे थे पहले तो बहुत खाते थे, बहुत ज्यादा। खाना किसने सिखाया मुझे ये भी तो बताओ। इन्होंने सिखाया ज्यादातर। सच में भैया मैं जो बात उसे बोले इतने तो आवाजी करता नहीं। हमें यहाँ की ऐसी चीज खाई भी सीखी मैंने। हम वहां तो मेरे यहाँ तो नॉर्मल चीज मिलती है, चाउमीन हुई, वो भी चाउमीन इतनी अच्छी नहीं खाई यहाँ इतनी। अब लोग कहेंगे कि इतनी, इसमें लोग कहेंगे गवार है। सच में इटावा से हूँ, इतनी मैं घूमी फिरी भी नहीं हूँ, जगह जगह पे। हाँ जहाँ सूट पे भी आए तो मम्मी साथ आई है, लेकिन यहाँ के मैंने चाप होती क्या होती, मैंने यहाँ के खाना सीखी पूछने से। मलाई चाप, मुझे मलाई चाप, हाँ कोल्ड कॉफी नहीं आता चीज, सिंपल क्या करूँगा। तो यहाँ पे काफी सीख चुके हो भाई के साथ। तो कहीं बाहर घूमने का प्लान है अब, या कहीं जाने का, या अभी अपने इधर ही? लड़ाई की बात पूछो, लड़ाई करेगी। 8 महीने हो गए शादी को, पता नहीं कब हनीमून बने, बच्चा के बाद हनीमून बने मेरे साथ है। घूमो करो क्या तुम, यहाँ ना घूम रहे, रोज तो घूम रहे हो, कभी यहाँ चलो कभी वहाँ चलो, डेली घूम रहे। देख रहे हो घर के परेशान हो गए तुम इतना तेल की, तुमने वो खुला खाओगे, इसको कोई पैंट पे खुला खाओ अपना, ले रोज गाड़ी घूमते रहो, बाहर जाने का मन नहीं करते। अच्छा, आप पहली बार शायद हमारे इवेंट में आए थे ना, सबसे पहले बीडब्ल्यू के? शुरुआत बीडब्ल्यू से है ना? हाँ हमारी शुरुआत। एक्सपीरियंस बताओ हमारे, जब अभी बीडब्ल्यू पॉडकास्ट है ये, और खैर पॉडकास्ट तो आपने 1-2 पहले भी दे दिए, और बीडब्ल्यू म्यूजिक पे जब आप हमारे कौन से गाने पे आए थे सबसे पहले आप? वारी वारी जाऊं। अच्छा, मैं वारी वारी जाऊं। हाँ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस बताओ, आपको कैसा लगा? इतनी भीड़, हम तो एक्सपीरियंस इतना अच्छा था तभी हम बीडब्ल्यू के पॉडकास्ट पे आए। अगर हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता तो हम जाहिर सी बात नहीं आते। नहीं बढ़िया है, और लोग भी अच्छे हैं, और आदर्श भैया बहुत अच्छे हैं, हमारे आदर्श भैया। और सबसे बढ़िया पुनीत भाई मिल गए हमें, जब मिले पहली बार पुनीत भाई से। आदर्श भैया की इतनी तारीफ को उतनी कमी है। मतलब उनसे इस इवेंट से आने से हमें ये है कि हमें एक हमारा प्यारा रिश्ता मतलब मिल गया, भाई बहन का। बहुत भैया बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और बस ये भगवान से जिंदगी हमारा रिश्ता ऐसे बना रहे। चाहते बहुत हैं। मैंने ये चीज नोटिस तो करी है कि जैसे आप अच्छे सच्चे लोग हो ना, तो आपको मिलते भी ज्यादातर ऐसे सच्चे लोग हैं। जो बेकार मतलब लोग हैं वो ज्यादा टाइम रहते भी नहीं, वो निकल जाते हैं आपकी लाइफ से तुरंत। तो कहीं ना कहीं भाई ने मेरी भी तारीफ करी, क्योंकि भाई है भाई मेरा, आखिरकार भाई की तो तारीफ बनती है। हमारे पुनीत भाई वास्तव में अच्छे हैं, दिल से बहुत साफ, बहुत अच्छे, प्यार है, ये खुद अच्छे हैं, खुद आदर्श भैया ऐसे हैं, अगर मैं गलती कर रहा हूँ ना तो भाई साहब फोन को तुरंत डांट देंगे, ये चीज गलत है, ये चीज मत करो, समझाएंगे तुरंत, कोई बात है वैसे भी समझाएंगे पर्सनली। तो बहुत अच्छी आदत भैया की, बहुत बड़े भाई का फर्ज होता है उनका, तो वो तो घर की तरह मानते हैं, मतलब बहुत ज्यादा। मुझे भी धमकाते हैं, मुझे तो हर दूसरे दिन, हर पहले दिन धमकियां मिलती रहती हैं, अबे तू ऐसे कर रहा है, पर उनका बहुत सपोर्ट है, नो डाउट, बहुत सपोर्ट करते हैं। भैया को मैं देखती थी गाने में, पता नहीं कैसा लड़का है जिसने ऐसा, मतलब मुझे लगता कि कोई ईगो वाला ना हो, मैं इसलिए बहुत कम मतलब जब तक आप किसी से मिलते नहीं हो तब तक आप उसको जानते नहीं हो। लेकिन मैं उस दिन जब पहली बार उनसे पर्सनली मिली तो मैंने बोला तुमसे, मैंने कहा भैया यार बहुत अच्छी लगी, और प्लस जय यहाँ मुझे सब दीदी बोलते, पहले भैया ने मुझे भाभी बोला, मुझे अच्छा लगा। भैया मेरा भाई, मेरा दिल्ली एनसीआर का भाई, तो मैं भाभी तो बोलूंगा भाई। तुम्हारा तो शुक्र मानो मैं पहले नहीं मिला, अगर पहले मिल जाता तो ब्याह में रुक के काट देता मैं। हमारे यहाँ तो यही चलता, हमारे गाँव, अच्छा हमारे गांव से ट्रेंड चला है कपड़े उतार के डांस करना, 5-10 लड़के लाता मैं, सारे बॉडी बिल्डर। शादी में ही कराया, भांजे उन्होंने बॉडी बनाई सबने, अब स्टेज लगी हुई जहाँ माला फट रही हमारी, चढ़ गए स्टेज पे डांस करने लगे, और भैया क्या सब कर रहे, गवा रहे हैं, बेइज्जती नहीं है ये दिल्ली एनसीआर के पता कैसे चलेगी? मुझे ये टेंशन हो रही, मैं मेरी शादी खराब ना हो जाए, लोग चक्कर में नाली में गिरे जा रहे, यूपी 16 मुआवजा बोला है, कपड़े नहीं बनवा देंगे दोबारा। पहचान बना गए ना, भले तुम गवार मानने हो, लेकिन पहचान तो बनाई है, तो पहचान तो बना गए, नंगे होना चाहिए वहाँ। देखो शर्ट फाड़ दी, मैं क्या हिसाब भाई समझ नहीं आ रहा। ऐसे होता भैया,
ऐसा ही होता है। अच्छा भाई, मैंने देखे थे आपकी काफी स्टोरियां देखी थी, भाभी की भी देखी थी, तो बिग बॉस में आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? भाई मैं तो कर रहा हूँ मृदुल भाई को, अपने को। अच्छा, मृदुल को। अपने पास है, पड़ोसी हैं अपने, और भाई करेंगे, सीधी बात है, मृदुल भाई अपने को। एनसीआर का छोरा है। हाँ, दिल से सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट। मैंने वीडियो, सब लोग जब स्टोरी डाल ली ना बना के, मैंने उस टाइम रील बना के घेर दी सपोर्ट के लिए, जब एंट्री होने तो वाली। किसी के कहने से डाली थी अपने आप से ही? नहीं, समझ आता है ना इंसान, ये तो वीडियो में समझ आता है कि मतलब वो खुद की वॉइस वाली वीडियो बनाते हैं ना, वॉइस वीडियो, तो समझ आता है कि इंसान कैसा है, तो इतना समझ गए कि हाँ बढ़िया है, आप अपने यहाँ से हैं, तो फिर अच्छा लगा। तो कोई एक मैसेज देना चाहोगे लोगों को, जनता को यहाँ पे, कि भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि मृदुल भाई को जिता के लाना है, कैसे भी करो, ट्रॉफी जितनी हो सके वोट करो दबा दबा के, मम्मी के, पापा के, भैया के, सबसे फोन से करो, बस ये है मृदुल भाई जीतनी चाहिए और ट्रॉफी अपने ही आनी चाहिए। तो गेम कैसा खेल रहे हैं ये भी बता दो, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, बढ़िया खेल रहे हैं मृदुल भाई, बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत। पर हाँ अभी वो जो है ना फॉरन जो है, उसके चक्कर में थोड़ा पागल है अभी। प्यार में डल चुके हैं अभी। बंदा जो है ना माइंड से खेल रहा है, उसको मैं ये लग रहा है ना वो थोड़ा गुमराह करने के लिए कि हाँ प्यार में, कुछ दिमाग से खेल रहे हैं। सुनो, कुछ ऐसी आदत उनकी बाबू बोलने वाली, पहले से सबसे बाबू बोलते हैं, मेरा फूल सा बालक, ये भी बोलते हैं, देखा। और एक ऐसा कोई जो जिसको आप पसंद ना करते हो, किसी ने कोई? मैं बता रही हूँ, बता ही दूं, मैं ताने में तो इतनी बेकार लगी है मुझे वो, बहुत ज्यादा, इतना सो भैया कौन करता है बताओ। मैंने क्या पैसा नहीं कमाया, हम तो बहुत ही छोटे घर से, मतलब इतना पैसा देखा भी नहीं, अब तो मैंने इतना पैसा देख लिया है, तो हम तो जो सोचते नहीं, इतना रुपया कमाया हमने, इतना कि बॉडीगार्ड है, ये है वो है, सब पैसे वाले होते हैं, ये थोड़ा ना इतना सब कौन ही करता है। तो बॉडीगार्ड तो 1000 रुपए 800 रुपए में आपके साथ आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बॉडीगार्ड तो और क्या है, इवेंट में जाते हैं, देखो आप लोग कितने लगवाते हैं पीछे, हमारे इवेंटों में 20-20 बॉडीगार्ड होते हैं, चलते हैं। बिल्कुल, इसमें ही थोड़ा सोचो कि हाँ मेरे पीछे बॉडीगार्ड है, कुछ भी, ये सारी मतलब ये कोई दिखा, मतलब और कुछ भी बोला उन्होंने? बहुत सारी चीजें हैं, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, अब मैंने घर पे अपने कुछ काम नहीं किया, भैया इनसे पूछो कब वो सुबह ये है कि झाड़ू लगा चले थे स्कूल, कभी मैंने कुछ नहीं किया। हाँ मैंने रोटी बनाना सीखी, सब काम करती हूँ A to Z, कभी मैंने कभी कपड़े धुले, सब चीज करती हूँ। इससे मैं छोटी हो गई क्या? नहीं, बिल्कुल अपने घर का काम तो आना चाहिए। हाँ, ये मैं, या फिर मैं ये सोचूं कि मैं एक इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं किन लोगों की फालतू सुनूं, ससुराल वालों की, कुछ भी, या फिर कोई भी, जैसे आप ही हो, आप ही मुझसे, मैं आपसे बदतमीज से बात करूं, मैं ये मेरे इतने पैसे कमाऊं, तो आप मुझसे कम हो क्या? तो भाई नहीं, अगर आप ज्यादा भी हो मेरे से, तो मैं तो बोलूंगा कि भाई तेरे पास पैसा तेरे लिए है ना, मेरे पैसे मेरे लिए थोड़ी है, तू अपने लिए बना रहे। बस बोलते हैं कि 1000 जोड़ी साड़ियां भी ले गई हैं वो, ऐसा तो खैर मैंने सुनने में नहीं आया, लेकिन ये कि साड़ी की बहुत ज्यादा वो करती है प्रमोशन, मैंने ये चीज देखी है, प्रमोशन साड़ी का बहुत ज्यादा करती है, देखा है मैंने, क्योंकि ब्लाउज वगैरह वही उस वीडियो को पहनना, फिर सब चीज, ये चीज मैंने देखी है, लेकिन ये मुझे एकदम टोटली फेक लगी, बहुत ज्यादा टोटली फेक है, इतना कोई शौक नहीं करता। नहीं, अगर बिग बॉस में कहती हैं कि भाई मेरे हाथ में दर्द हो रहा, मैं ये काम नहीं, तो बिग बॉस में तो भाई सारा काम करना पड़ता है, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, साफ करते हैं, और बिल्कुल करना पड़ेगा। भाई के लिए पता, एक 2 लड़के हैं, एक ज्यादा जो प्लानिंग कर रहा है कि वो कह रहा है सबसे कि पता क्या नाम, इसे मिलके निकालो, नहीं जीत जाएगा। अगर मैं हो तो मैं तो साले काटता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं चाहे 1 हफ्ते में बाहर आ जाऊँ, अगर बिग बॉस गलती से कभी चलो भी गो, कोई सा फालतू बोलूंगा मुझसे, मैं चाटूंगा समय, चाहे बिग बॉस से बाहर हो जाऊँ, कोई दिक्कत ना, चाहे पेनल्टी लग जाओ, पर काटूंगा जरूर। तो बिग बॉस वाले भाई जो भी हो सुन लो, जो बिग बॉस वाली टीम है, ये दोनों कपलों को अगर बुला लिया ना तुम्हारा बिग बॉस, अरे भाई मृदुल भाई को कोई सा कुछ मत कहियो, नहीं बाहर तो निकलोगे फिर, तो सोच लिए बाहर आके क्या होगा। अच्छा, धमकी दे रहे हो भाई? हाँ जी, देख रहे हो भाई मृदुल भाई कितना सपोर्ट है आपको, हैं भाई का, श्याम भाई का आपको कितना सपोर्ट है। कह रहे हैं एनसीआर में ये, अच्छा भाई कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो भी कर देते हैं, लास्ट टाइम पे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं अपने ट्रॉफी के लिए ना, करते हैं लोग ये ट्रॉफी के लिए, जैसे एलविश यादव तो लेके आ गया था, पर वो छोटा वाला वो था, बिग बॉस था, वो छोटा OTT था। जैसे बड़े में रजत दलाल है, रजत दलाल को 3rd उस पे लेके आ गए, सबको पता था कि वो जीता पड़ा था, बट उसके साथ फेयर नहीं हुआ, वो चीज अनफेयर हुई है उसके साथ चीजें। हमारे देख लो, बढ़िया देखो एल्विस भैया जीते, हमें सबसे पहले हमारे मनवीर भाटी जीते हैं, तब तो इतना वो बनाया सोशल मीडिया का, तब इतना बनाया भाई, मनवीर गुजर। हाँ, मनवीर गुजर के टाइम पे भाई मैंने सच बताऊं, ये नहीं कि गुजर है वो जो शो था, वो था ना उस टाइम का, वो सीजन था, गजब था वो। सुनो, वो तो अब तो थोड़ा सोशल मीडिया ज्यादा वो है, ये मतलब क्राउड है, ट्रेंड है, उस टाइम नया कुछ भी इतनी वोट मिली, फिर बहुत वोट मिली थी लोगों को नए चलाने के। जब एल्विस भी गए तब देखना शुरू किया, आप पूरा सीजन देखा,
पता नहीं एलिस भैया की इतनी बड़ी फैन हो गई मैं दुनिया में किसी की फैन नहीं, सिर्फ एलिस भैया की फैन हूँ। मैंने ये मनवीर भाई वाला देखा, एल्विस और रजत वाला, और अभी अपने मृदुल भाई वाला, ये चौथा देखा। हाँ तो ये थे हमारे मोस्ट वायरल कपल दोनों, श्याम और संजना भाभी, जो कि बहुत वायरल हैं सोशल मीडिया पे। तो हम सारी चीज़ें इनसे डिस्कस हो गई जो अब तक के इनकी जर्नी थी, क्या कर रहे हैं अब, पॉलिटिक्स कौन सी ज्वाइन करे, कौन सी पार्टी इन्हें ऑफर दे रही है, और बिग बॉस में हाँ ऑफर आया है या नहीं आया, कौन से बिग बॉस से इनको ऑफर आया है, और कौन सा रियलिटी शो कर रहे हैं, और हाँ कौन सी खुशखबरी है जल्दी हमारे बीच बताना चाहेंगे, वो हमने इसमें बता दिया पॉडकास्ट में। तो आप जरूर देखना इस पॉडकास्ट को हमारे को। और हाँ कई राज मेरे भी खुल चुके गलती से, जो कि मैं खोलना नहीं चाहता था। पुनीत भाई ने कौन सी हीरो होंडा चलाई है वो है, और भी बहुत सारी चीजें हैं तो देखने को मिलेंगी आप। बहुत मजा आएगा और जल्दी मिलते हैं हम एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।